जनसभा में शामिल हुए पीएम मोदी, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। महरौली में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर लगी रोक, मंगलवार को इस मामले पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना, काऊ हगडे को लेकर हुए विवाद पर कहा, बीजेपी को हमें ये साहसिक कार्य करने से पहले 10 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। अडानी ग्रुप के विवाद पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का आया जवाब, बताया देश की 5 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का अडानी ग्रुप में कुल 347 करोड़ का एक्सपोजर। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को किया सम्मानित, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। त्रिपुरा में चुनाव को लेकर भाजपा जोर शोर से तैयारियां कर रही है। पीएम मोदी भी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अगरतला में रोड शो भी किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि इस चुनाव में मुझे जहां भी जाने का अवसर मिला है, मैंने देखा कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है। पीएम मोदी ने अगरतला में रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा के पक्ष में आज माहौल इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विकास दिख रहा है। त्रिपुरा में आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसकी बीजेपी सरकार ने आगे बढ़कर सेवा न की हो। इस बार भी त्रिपुरा के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिपुरा के लोगों ने एक बार फिर भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है जो हर मां के दुख को समझता है। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण का विरोध करने वालों को राहत की सांस मिली है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर हाईकोर्ट ने मंगलवार तक के लिए रोक लगा दी है। मंगलवार को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लगभग 500 याचिकाकर्ताओं ने स्टे के लिए अप्लाई किया था और एक तरह से अब कुछ वक्त के लिए वो सुकून की सांस ले सकते हैं। डीडीए की ओर से अतिक्रमण विरोधी अभियान सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना था, हमने उन्हें 1 घंटे इंतजार करने के लिए कहा था, तब तक स्थगन आदेश आ जाएगा। हमने स्थगन आदेश के लिए आवेदन किया था, ये गुंडागर्दी है, लेकिन वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा को संबोधित किया। काऊ हगडे को लेकर विवाद पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो हमें वैलेंटाइंस डे पर गाय को गले लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या होगा जब गाय हमें अपने सींग मार दे तो मुझे इसे करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन भाजपा को हमें ये साहसिक कार्य करने से पहले 10 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। साथ ही भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बीमा। दरअसल केंद्र के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत आने वाली एडब्ल्यूबीआई ने वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी को काऊ हगडे के रूप में मनाने की अपील की थी। इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा। बाद में पशु कल्याण बोर्ड ने इस अपील को वापस ले लिया। बीते कुछ वक्त से अडानी ग्रुप लगातार न्यूज में है। हिंडनबर्ग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के सामने आने के बाद से विपक्ष जोरदार प्रदर्शन कर रहा था और केंद्र से तमाम सवाल किए जा रहे थे। संसद में सवाल किया गया था कि अडानी ग्रुप को बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा कितना लोन दिया गया था। वहीं अब वित्त मंत्रालय ने जवाब देते हुए अहम खुलासा किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि देश की 5 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का अडानी ग्रुप में 347 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। ये कंपनियों के कुल असेट अंडर मैनेजमेंट का 0.14% हिस्सा है। ऐसे में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लिखित रूप से जवाब देते हुए यह भी कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई एक्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा नहीं कर सकता कि अलग अलग सरकारी और फाइनेंशियल संस्थानों ने अडानी ग्रुप को कुल कितना लोन दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल के छात्रों का मनोबल बढ़ाया। सीएम धामी ने सोमवार को विकास भवन पौड़ी में एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली स्कूली छात्र छात्राओं के साथ क्या होता है गांव से पलायन विषय पर संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए पलायन एक बड़ी चिंता का विषय है। कई गाँव का खाली होना राज्य और देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। उन्होंने कहा राज्य सरकार बड़े स्तर पर रिवर्स माइग्रेशन पर कार्य कर रही है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी स्थित रावत गांव के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह रावत गांव का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय भी ली। गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों ने अपने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री से साझा किया। सीएम धामी ने कहा कि गांव में ही हमारे राज्य की आत्मा बसी है। ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। हमारे गाँव पुरातन संस्कृति के धरोहर हैं, इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने गांव में पौधारोपण भी किया। सीएम धामी योग और ध्यान भी करते नजर आए। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।